कार्ल युंग, जिनका जन्म 26 जुलाई 1875 को स्विट्जरलैंड के आस्विल नामक खूबसूरत गांव में हुआ था, एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई। सिगमंड फ्रायड के साथ मिलकर उन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया में क्रांति कर दी, लेकिन बाद में अपने मौलिक विचारों के कारण उन्होंने एक नया रास्ता चुना, जिसे आज हम विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान या एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। युग की कहानी प्रेरणा से भरी है, आइए हम जानते हैं। उन्होंने मानव मन के उन पहलुओं को खंगालने का साहस दिखाया जिन्हें पहले अनदेखा किया गया था। उनका मानना था कि हमारे अचेतन मन में सिर्फ हमारी व्यक्तिगत यादें और उम्मीद, इच्छाएं ही नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास के अनुभव और ज्ञान भी छुपे होते हैं, जिसे उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा। इस विचार ने मनोविज्ञान, साहित्य और कला को एक नया दृष्टिकोण दिया। युग ने आर्केटाइप्स कॉन्सेप्ट भी दिया, जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मौजूद ऐसे यूनिवर्सल सिंबल और पैटर्न है दोस्तों, जो हर जगह पाए जाते हैं। उन्होंने समझाया कि आर्केटाइप कैसे हमारे सपनों, हमारी सोच और हमारे बर्ताव पर असर डालते हैं। उनका मानना था कि हर इंसान को अपनी पूरी ताकत पहचाननी और उसे बढ़ाना चाहिए, जिसे उन्होंने इंडिविजुएशन का प्रोसेस कहा। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हमने जागरूक और बेजान मन के सभी हिस्से को मिलाकर एक पूरी और वेल्स पर्सनैलिटी कहते हैं। आप वही हैं जो आप करते हैं, ना कि वो जो आप कहते हैं कि आप करेंगे। सही सवाल पूछना पहले से ही समस्या का आधा समाधान है। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव या ज्ञान होना है जो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, इसीलिए हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर मुलाकात एक अवसर है जिससे हम कुछ नया जान सकते हैं। जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बताते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और इसे भाग्य कहेंगे। किसी चीज को गहराई से समझने, उस पर विचार करने में मेहनत लगती है, इसलिए कई लोग आसानी से दूसरों का मूल्यांकन या आलोचना कर लेते हैं। जीवन वास्तव में 40 वर्ष की आयु में शुरू होता है, तब तक आप केवल शोध कर रहे होते हैं। हम अकेले घायल नहीं होते, हम अकेले ठीक नहीं होते। यदि हम अपनी पहचान और अपने मूल्यों को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो दुनिया हमें अपनी राय, अपेक्षा, भाव के अनुसार परिभाषित करने की कोशिश करे। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को जानें और अपनी पहचान खुद बनाएं। दोस्तों, हम जीवन के मार्ग पर हजार वेशों में बार बार खुद से मिलते हैं। जो लोग अंदर से खुश और स्वस्थ होते हैं, वे दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। अक्सर वे लोग दूसरों को सताते जिन्होंने खुद दुख और अत्याचार सहा होता है। 101%। जहां प्रेम का शासन होता है, वहां सत्ता की इच्छा नहीं होती। जहां सत्ता का प्रभुत्व होता है, वहां प्रेम की कमी होती है। दोस्तों, खुशी शब्द अपना अर्थ खो देगा यदि वह दुख से संतुलित ना हो। जीवों को धैर्य और संभाव के साथ जैसे वे आती है वैसे ही लेना कहीं बेहतर है। अक्सर हाथ उस रहस्य को सुलझा देंगे जिसे बुद्धि व्यर्थ में सुलझाने के लिए संघर्ष करती रही है। हर तरह की लत बुरी होती है, चाहे वो नशीला पदार्थ, शराब या मार्फिन या आदर्शवाद। हमारी दबी हुई भावनाएं, विचार और समस्याएं जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते तो वो बाहरी घटनाओं के रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो सकती हैं और हमें लगता है कि हमारा भाग हमें उन परिस्थितियों में डाल रहा है। बट ऐसा नहीं है। जो आप सोचते हैं वही हो जाता है फ्यूचर में। ज्ञान केवल सत्य पर नहीं बल्कि त्रुटि पर भी आधारित होता है। दोस्तों, हम वो नहीं हैं जो हमारे साथ हुआ, हम वो हैं जो हम बनना चाहते हैं। बाहरी तौर पर जो कुछ भी अस्त व्यस्त और बेहतरीन लग सकता है, उसके पीछे गहरा नियम और व्यवस्था छिपी होती है। हमें उस छिपी हुई व्यवस्था को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था क्या है। जो लोग रचनात्मक और कल्पनाशील नहीं होते, उनके लिए समान जीवन जीना ठीक हो सकता है, लेकिन जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग सोचना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ समान बने रहना काफ़ी नहीं है। उनको थोड़ा सा पागलपंती करनी पड़ती है। दोस्तों, अपने स्वयं के अंधेरे से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दो व्यक्तित्वों का मिलन दो रासायनिक पदार्थों के संपर्क की तरह होती है। यदि कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। आपने देखा होगा, हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। निंदा मुक्त नहीं करती, यह दमन करती है।
हमारे अंदर हमेशा एक बच्चा मौजूद रहता है जो उत्सुक, जिज्ञासु और सीखने की इच्छा रखता है। हमें उस बच्चे को जीवित रखना चाहिए, उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है 8 साल का बच्चा जिंदा रखिए अपने अंदर। जब हम सवाल पूछते हैं तो हम ज्ञान की तलाश करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। सवाल पूछना हमें सच्चाई तक पहुंचाता है, इसलिए हमें कभी भी सवाल पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। हम में से प्रत्येक में से एक और है जिसे हम नहीं जानते हैं। ज्ञान स्वीकार करता है कि सभी चीज़ों के 2 पहलू होते हैं। एक अच्छे जीवन, एक बुरे जीवन के बीच का अंतर यह है कि आप आग से कितनी अच्छी तरह से गुजरते हैं दोस्तों। जब हम अपनी वास्तविक भावनात्मक पीड़ा का सामना करने से बचते हैं तो अक्सर मानसिक समस्या न्यूरोसिस के रूप में प्रकट होती है। यह एक तरह से हमारी दबी हुई तकलीफ़ों का प्रतीक है, इसलिए कभी भी सप्रेस ना करें, एक्सप्रेस करना सीखें तो कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छे शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। जो शिक्षक हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमें प्रेरित करते हैं वो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शिक्षा ज्ञान के साथ साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। रचनात्मकता का जन्म दिमागी सोच विचार से ज़्यादा हमारे अंदर की स्वाभाविक इच्छा और आनंद से होता है। जब हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो हमारा मन उसके साथ खेलने लगता है और इसी खेल में नई चीज़ें बनने लगती हैं दोस्तों। हम में अच्छाई और बुराई दोनों तरह के पहलू होते हैं। पूर्णता तब मिलती है जब हम इन दोनों पहलुओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व में एकीकृत करते हैं, ना कि किसी एक को दबाने की कोशिश करते हैं। घमंड हमें सच्चाई देखने से रोकता है और हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज़ हमेशा हमें बताती रहती है कुछ ठीक नहीं है। हमें उस आंतरिक आवाज़ को ज़रूर सुनना चाहिए। बच्चे अपने माता पिता और आसपास के वयस्कों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। वे उनकी बातों से ज़्यादा उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं, इसलिए वयस्कों को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चे उन्हें ही अपना आदर्श मानते हैं, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, तदात्मीकरण। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कोई भी पूछ सकता है वो है कि मैं किस मिथक में जी रहा हूँ। अपने आप को जानने के लिए और समझने के लिए कि मुश्किल समय में हमें क्या सहारा देता है, हमें कभी कभी अकेले रहने की ज़रूरत होती है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी भीतरी आवाज़ सुन पाते हैं और अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। अनुभव हमें एक मजबूत आत्मविश्वास देता है। यानी मेडिटेशन करिए और अकेले समय बिताइए, खुद को जानिए, समझिए। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी करें जो हम चाहें, बल्कि यह उस चीज़ को खुशी से करने की क्षमता है जो हमारे लिए सही है और जो हमें करना ज़रूरी है, भले ही वो मुश्किल लगे। इसको आपको करना चाहिए, यही सच्ची स्वतंत्रता है। अक्सर हम दूसरों में कमियों को देखते हैं जो वास्तव में हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं मौजूद होती है। जब कोई हमें परेशान करता है तो हमें एक अवसर हो सकता है कि हम अपने अंदर झांकें और खुद को बेहतर ढंग से समझें दोस्तों। कला एक शक्तिशाली शक्ति है जो कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति के लिए मजबूर करती है। कभी कभी कलाकार को अपनी कला के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, यहाँ तक कि अपनी निजी खुशियों को भी त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई अच्छा कलाकार बनता है। अगर कोई आदमी दूसरों से ज़्यादा जानता है तो अकेला हो जाता है। अपने अंदर की सच्चाई का सामना करना और अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग इससे बचने के लिए अजीब और तर्कहीन तरीके अपनाते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों। शर्म एक आत्मा को खाने वाली भावना है, इसलिए जिसके लागे शर्म उसके फूटे कर्म। सामान्य होना असफल लॉजिक अंतिम लक्ष्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए मेंटल हेल्थ के लिए, और मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।